अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। हम सवाल के साथ साथ ही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को इन फोकस लेकर आ जाता हूँ स्क्रीनशॉट के ज़रिए। आ जाओ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, अब हमें रूट्स दे दी गई हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। हमें रूट्स दे दी गई हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सही है, पहले ये होता था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था और हमें रूट्स निकालनी होती थी। उल्टा प्रोसेस जो है ना वो असल में ज़्यादा आसान है। देखो कैसे। पार्ट 1 पे आ जाते हैं। पार्ट 1 में हमें ये बताया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी रूट्स क्या हैं। एक है -4 है रूट और दूसरी है 9। अब मुझे एक बात बताओ, आखिरी जो स्टेप होता है ना, आखिरी जो स्टेप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वो क्या होता है? आप स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म कर लो। आप, हाँ, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करो। बल्कि आ जाओ, यहाँ पर आओ ज़रा। हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म सीखा था। सही है, कहीं पर भी आ जाओ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड के अंदर देख लो। हाँ, आ जाओ। हमने हम्म, कोई दूसरी एग्जांपल दो ज़रा मुझे। आ जाओ। हाँ, ये वाली जगह पे देखो, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इधर गौर करो। हम क्या करते हैं, जब हमें रूट्स निकालनी होती हैं, हम रूट जो होती है ना वो निकलती ऐसे इक्वेशन से है। जैसे एक इक्वेशन होता है इस तरीके का, यानी ब्रैकेट, दो ब्रैकेट्स बन जाते हैं। सही है, दो ब्रैकेट्स बन जाते हैं, उन ब्रैकेट्स को हम सेपरेट करते हैं और इक्वल्स टू इक्वेट करते हैं ज़ीरो के साथ और हमें रूट मिल जाती है। हम इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। देखो जी कैसे। मैं बोलता हूँ अगर मुझे -4 मिल जाए रूट, सही है, ऐसा हो कि x इज इक्वल्स टू -4, तो मेरा ब्रैकेट किस तरीके का दिखना चाहिए? वापस गौर से सुनो। अगर मेरी रूट, अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहा होता और मेरे आंसर्स आते x इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू 9, सही है, तो मेरे वो ब्रैकेट किस तरीके के दिखने चाहिए थे? इस तरीके के दिखने चाहिए थे। ये देखो, x+4 इक्वल्स टू 0। आपने इसी को ही तो इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ। और x-9 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट होता x+4 का, दूसरा ब्रैकेट होता x-9 का, और ये बन जाता 0। ये एक मेथड है करने का। सही है, वापस ज़रा एक बार गौर से देखो। जब आप कोई ना कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो, इस इक्वेशन को ज़रा देखो। 6x² + 13x - 5 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, हमने 13x को स्प्लिट किया। हमने स्प्लिट करके क्या निकाला, +15x और -2x। हमने ब्रैकेट्स बनाए। एक ब्रैकेट हमारा निकला 2x + 5 का, जो कि यहाँ है, और दूसरा ब्रैकेट हमारा निकला 3x - 1 का। हमारे पास x इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ, हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1/3 आया, यही वाला ना। 1/3 आने के लिए ब्रैकेट किस तरीके का होना चाहिए था? ब्रैकेट इस तरीके का होना चाहिए था। 3 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स पे, इक्वल्स टू 1, और 3x - 1 इक्वल्स टू 0। इस तरीके का होना चाहिए था ब्रैकेट। क्या इसी तरीके का है? यही वाला प्रोसेस अगर फॉलो करो, जी हाँ यही तो है। ये देखो, ये वाला जो 3x - 1 का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं। ये अभी बैठ जाएगा, ज़रा रुक जाओ। मगर हमने क्या किया, हमने बोला था कि हाँ भाई, एक जो है वो है x इज इक्वल्स टू -4। इक्वेट हम जीरो के साथ करते हैं, सारी टर्म्स को एक साथ ले आओ। जो भी इक्वल्स टू 0 है ना वो ब्रैकेट की टर्म है। यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 9, x-9 इक्वल्स टू 0, तो ब्रैकेट की टर्म क्या है, x-9। जो भी इक्वल्स टू 0 होगा उसे आप ब्रैकेट की टर्म में लिख दोगे। अब आपके पास दो ब्रैकेट आ गए इक्वल्स टू 0 के। अब आप इन्हें एक्सपैंड कर दो, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो x² - 9x + 4x -36 इक्वल्स टू 0। तो x² -5x -36 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका
पहला पार्ट। इसी को ही हम दूसरा पार्ट जो है करके देखते हैं। आ जाओ, दूसरे पार्ट में हमारे पास हैं 5 और -7। सही है। कोशिश करो, पॉज करो अभी वीडियो को, खुद करने की एक बार कोशिश करो। कोशिश करके जब ख़त्म हो जाए कोशिश तो वापस रिप्ले करो वीडियो को और देखो कि असल में क्या करना चाहिए था। अगर आप एकदम सही थे तो मुबारक हो भाई, आपको ये मेथड आ गया है, गुड जॉब। अगर नहीं थे सही तो भी मुबारक हो। अब जो गलतियां तुम लोगों को दिखेंगी वो याद हो जाएंगी जल्दी से जब तुम लोग करेक्ट करोगे। तो पॉज करो और कोशिश करो खुद करने की। पॉज। अच्छा जी, सेम लॉजिक होगा कि एक रूट थी 5 और दूसरी रूट थी -7। तो इसका क्या मतलब है कि एंड में क्या आया होगा, x इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5 आने के लिए ब्रैकेट क्या होना चाहिए था, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 तो ये चीज़ एक ब्रैकेट है। x इक्वल्स टू -7 आया था। x इक्वल्स टू -7 आने के लिए ब्रैकेट क्या होना चाहिए था, x प्लस 7 जो कि इक्वल्स टू होगा 0। तो अच्छा जी, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख दो, x माइनस 5 और x प्लस 7 ये दोनों थे इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसे बस एक्सपैंड करोगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, तो ये तो पहले दो पार्ट्स के आंसर्स हो गए। इन्हें मैं हमेशा जो हूँ एक स्क्वायर के अंदर इसलिए कर देता हूँ ताकि नोट्स के अंदर समझना भी आसान हो जाए कि ओ हाँ आंसर्स यहाँ हैं। अच्छा जी, अब ये हमने दो पार्ट कर लिए, तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, -7/5 और -6/5। -7/5 और -6/5। अब पहले लेफ्ट हैंड वाले पे फोकस कर लेते हैं ज़रा। हाँ, x को -7.5 होने के लिए, x इज इक्वल्स टू -7.5 होने के लिए ब्रैकेट क्या होना चाहिए था, 5x इक्वल्स टू -7, 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया एक ब्रैकेट। जैसे ही आप इक्वल्स टू 0 कर दो तो वो एक ब्रैकेट है। सेम यहाँ पर क्या, x इज इक्वल्स टू -6/5, 5x should be -6 and then 5x plus 6 equals to 0। ये भी एक ब्रैकेट है। लॉजिक क्या है यहाँ पर, वापस समझो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसी का रिवर्स प्रोसेस कर रहे होते हैं। हम दो ब्रैकेट्स निकालते हैं और फिर उन्हीं दो ब्रैकेट्स को हम ये होता है स्टेप 1 कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से सोल्यूशन के अंदर। फिर हम इक्वल्स टू 0 करके क्या करते हैं, हम दूसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है, चौथा स्टेप, हमें फाइनली हमारा आंसर मिल जाता है हमें। यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर हम आंसर से शुरू करके नीचे जा रहे हैं। तो अगर इसे अच्छे से समझना है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड है ना उसको अच्छे से समझ लो बस। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड जो है हमने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर किया था अच्छे से। तो जिसने वो समझ लिया, और उसके पीछे मैं लॉजिक भी समझाता हूँ कि हम इक्वल्स टू 0 क्यों करते हैं ब्रैकेट्स को। जिसने वो समझ लिया वो, उसके लिए ये भी आसान है। वैसे अगर ना भी वो समझा तो ये खुद इतना आसान है भाई, सीधा सीधा x इक्वल्स टू रूट्स लिख लो, रूट्स को सब कुछ जो है इक्वल्स टू 0 करवाओ, सारी चीज़ों को एक साथ समेटो, जो भी इक्वल्स टू 0 आए उसे ब्रैकेट में रखो, आगे बढ़ो। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। मगर रुक जाओ, इक्वेशन तो लिख लें। 5x प्लस 7, 5x plus 6 equals to 0. 5x into 5x is 25x square plus 30x plus 35x. 6 into 5 is 30, 6 is 36, 6 7s are 42 equals to 0. 25x square plus 65x plus 42, and this is your answer. पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं, विच इज़ -3/2 एंड 7/2। सही है जी।
सेम। थ्री हो गया, उसके बाद 2x-7 ब्रैकेट्स के अंदर इक्वल्स टू ज़ीरो करो। दिस शुड इक्वल्स टू 4x² -14x + 6x -21 equals to 0, which is equals to 4x² -8x -21 equals to 0। आ जाओ। ये जो है हमारा पार्ट 4 हो गया। अच्छा, अब हमने पहले 4 पार्ट्स जो हैं हमने हाँ वो एक ही मेथड से किए हैं। हाँ बल्कि चलो सही है, पार्ट 5 और पार्ट 6 भी इसी मेथड से हो सकता है। पार्ट 5 पर आ जाओ। पार्ट 5 हमें क्या बोल रहा है, 3 + √5 और 3 - √5। अब एक चीज़ याद रखना, हम क्या करते हैं पता चलता है, अभी रुक जाओ। जब भी हम प्लस और माइनस के साइन की तरफ आते हैं ना, तो असल में क्या है, रूट्स क्या हैं, रूट्स असल में हैं x = 3 ± √5। ये प्लस और माइनस जो है ना, जब भी दो रूट्स के बीच में से फ़र्क जो है प्लस और माइनस का होगा रूट के पीछे, और कुछ भी नहीं है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। पता चल जाना चाहिए आपको, जैसे ही प्लस और माइनस लिखा जा रहा है, कि मतलब क्या है कि स्क्वायर हटाया गया। इससे तो पहले आप x-3 करो, ± √5। सही है। अब इसको हमें हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाँ हमें हटाने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पर। जब आप ये दोनों साइड्स पे स्क्वायर लोगे तो ये प्लस माइनस हट जाएगा। तो x-3 होल स्क्वायर, और ये 5 है। हाँ जी, तो x-3 होल स्क्वायर -5 equals to 0। Let me just make sure। हाँ, अब बस सीधा सीधा आपको सिर्फ इसे एक्सपैंड करना है और कुछ भी नहीं करना। सही है। तो x-3 और एंड में -5 equals to 0। तो x² -3x -3x क्या होता है, -6x + 9 - 5 which is equals to 0। x² -6x + 4 equals to 0। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। वापस देखो, ये जब भी प्लस और माइनस का सिर्फ फ़र्क होगा रूट्स के अंदर, तो आप उन्हें एक साथ लिख सकते हो एज ये प्लस और माइनस वाला साइन। ये आपको ये भी बता रहा है कि कहाँ पर रूट्स पहले ली गई थी, तो अब आप स्क्वायर लोगे, क्यों, क्योंकि आप उल्टा प्रोसेस कर रहे हो। तो ये प्लस माइनस हटाने के लिए, प्लस माइनस और अंडर रूट हटाने के लिए आप दोनों साइड्स की रूट्स स्क्वायर लेते हो। आपने इस साइड को भी स्क्वायर किया, राइट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को भी कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर बचा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर रूट को हटाने के लिए। उसके बाद आपने हर चीज़ को इकट्ठा किया इक्वल्स टू 0 की तरफ, आपने एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई किया, और मुबारक हो जी, आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर 5 के लिए एक मेथड था। थोड़ा सा ही अलग था, मगर कुछ इतना वो नहीं है। अच्छा जी, सेम यही वाले मेथड की तरह एक और बार पैरवी हो जाएगी, तरह एक और बार देख लो। हमारे पास एक दूसरा वो है, दो रूट्स हमें दी गई हैं, +√3 और ये है -2 -√3। ओके, अब इसके ऊपर ज़रा गौर करो, क्या फ़र्क है इन दोनों रूट्स के बीच में, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के साइन का। कहाँ पर है ये फ़र्क, स्क्वायर रूट के पीछे। तो क्या मतलब कि क्या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, x = -2 ± √3। जी हाँ, हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बस हर चीज़ को एक साइड पे लाएंगे ताकि एक साइड पे सिर्फ और सिर्फ 0 रहे। तो x + 2 = ±√3।
अब गौर करो, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अंडर रूट वाली टर्म एक जगह पे आ जाए, क्योंकि ये इस अंडर रूट की टर्म को हमें काटना है। दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लो, x+2² इक्वल्स टू 3। अब वापस एक जगह पे ले आओ सबको, स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। अब बस इसे एक्सपेंड करोगे आपको आपका इक्वेशन मिल जाएगा। तो हाँ, x² +2x इज़ +4x +4 - 3 इक्वल्स टू 0, विच इज़ इक्वल्स टू x² +4x +1 इक्वल्स टू 0। मुबारक हो जी, आपका आंसर आ गया। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको मैं ज़रा फोकस में ले आऊँ। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को ला दो इधर। अच्छा जी, अब ये भी काफ़ी एक आसान जो है वो सवाल है, बस वर्डिंग ज़रा डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। समझते हैं पहले कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, सही है, एक्सीडिंग बाई 2, देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x² + 9x + 20 इक्वल्स टू 0। इसका कहने का ये मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी कुछ रूट्स हैं, सही है, 9x + 20 इक्वल्स टू 0। भाई कह रहे हैं कि इसकी क्या है, इसकी हैं रूट्स। मुझे अब एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, सही है, मुझे अब एक ऐसा न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ये जो रूट्स ऑफ 1 है ना, इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ 1 + 2 हो, एक्सीडिंग बाई 2, मतलब कि एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसकी जो रूट्स है ना, उसके और पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में फ़र्क 2 हो, +2 का फ़र्क हो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो है हमें इसकी रूट्स पहले निकालनी पड़ेंगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है। बड़ी आसानी से निकालना। मुझे यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो आसान भी है याद करना, तो हम वही करेंगे। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सॉरी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कह रहा हूँ मैं, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है, फैक्टराइजेशन वाला मेथड मुझे बहुत ही पसंद है इसके अंदर। तो आप ये देख लो, 20, सही है। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि मुझे 20 दे सकते हैं, उनके बीच जब मैं उन दोनों को सम अप करूँ तो मुझे 9 मिल जाए। तो वो है 4 और 5, x² +4x +5x +20 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स बना लूँगा, 4 और ये है +5 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स क्या बन रही हैं, x + 5 और x + 4 इक्वल्स टू 0। तो अब रूट्स क्या बनेंगी, x इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी, ताकि आप लोगों को दिखा भी दूँ ना कि एक अच्छा रिकैप हो जाएगा। x + 5 इक्वल्स टू 0 करोगे आप, तो x इज इक्वल्स टू -5, सही है। ये पहली रूट आ गई किस इक्वेशन की, जिस इक्वेशन से हमें एक दूसरा इक्वेशन निकालना है। और ये देख लो, x + 4 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -4। अब ये तो हमारे पास दो रूट्स हैं। इन्होंने क्या बोला है कि भाई अब जो है ना, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढो जो कि जिसकी रूट्स इनकी रूट से +2 हो। तो पहले तो हम जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी रूट। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना,
तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक गिवन है, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मैथ तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है, हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना है? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। तो निकाल लो पहले कि हाँ भाई है क्या। तो एक रूट क्या होगी, रूट्स, एक रूट होगी -5+2, दूसरी रूट होगी -4+2। -4 यहाँ का है, -5 यहाँ का है, सही है। अच्छा जी, इधर आ जाओ। ये है जो न्यू रूट्स होंगी वो होंगी -3 और एक होगी -2। अच्छा जी, अब सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर x को -3 होना था तो x जो है वो +3 बनता है यहाँ पर, और ये आ गया पहला ब्रैकेट। और अगर x को -2 होना था तो x यहाँ पर आ गया और ये आ गया पहला ब्रैकेट। और अब आप क्या करोगे, x +3 x+2 = 0, x² +3x + 2x +6 = 0। तो x² + 5x + 6 = 0। आ जाओ, ये है आंसर, मुबारक हो भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, ये आ गया हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन। क्या है जी कि हमें एक ऐसा इक्वेशन दो, सही है, जिसकी जो रूट्स हैं, जिसकी रूट्स क्या हैं, डबल हैं किसकी रूट्स के, इसकी। सबसे पहले तो सवाल खड़ा होता है कि अच्छा भाई इसकी क्या रूट्स हैं। तो उसके ऊपर पहले चले जाते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला जो इक्वेशन है ना, हाँ, इसके अंदर हमने बोला था कि ये है यानी अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये एसेंशली। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट समझ लो, सही है। कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सही, कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तुम लोग समझो एक कोई से फलाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो ही रूट्स होती हैं, सही है। तो उन रूट्स को कह लेते हैं, कहते हैं कि एक रूट है अल्फ़ा, दूसरी रूट है बीटा, दूसरी रूट है बीटा, सही है। अब ये समझो कि आपका जो 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका हमेशा एक ऐसा ही फॉर्मेट होता है, x², सही है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सही है, सम ऑफ रूट्स x, और उसके बाद आपके पास हमेशा आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये सब कुछ इक्वल्स टू 0, सही है। तो ज़रा गौर करो, सम ऑफ रूट्स क्या होगा,
मैंने आपको बोला है कि इस फलाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास ये रूट्स हैं अल्फा और बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स होगा माइनस, सही है क्या जी, अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? अल्फा प्लस बीटा, सही है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, और ये सब कुछ होगा इक्वल टू जीरो। अब सही है। अब ज़रा ये गौर करो कि हमारे पास जो अभी इन लोगों ने हमें इक्वेशन दिया है, इन लोगों ने हमें जो अभी इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है? इसको भी ज़रा एक बार देख लो। ये एक वो है क्या बोलते हैं इसे, ये एक रूल है कि अगर आपको रूट्स पता हो ना तो आप इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से भी बना सकते हो कि इन दोनों रूट्स को जब आप सम करते हो तो वो माइनस एक्स का जो है वो कोएफिशिएंट बन जाता है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो सी वैल्यू आ जाती है। इसको अभी हम देखते हैं, मगर इस क्वेश्चन की तरफ गौर करो। इन्होंने में क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। इन्होंने बोला है कि एक ऐसा इक्वेशन ढूंढो, सही है, एक ऐसा फलाना न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढो जिसकी जो रूट्स हैं ना, इसकी जो रूट्स हैं, सही है, वो इसकी रूट से डबल हो, कि ऊपर वाले इक्वेशन की रूट्स को डबल जब करोगे तो नीचे वाले की मिलेंगी। ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, सही है। तो अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले तो ये समझ लो कि जो इक्वेशन इन्होंने हमें दिया है इससे क्या हम रूट्स निकाल सकते हैं? हाँ, हम निकाल सकते हैं। देखो ऊपर अभी इन्होंने हमें एक इक्वेशन दिया था, उसकी हमें रूट्स निकालनी थी, उन रूट्स के अंदर +2 करना था और हमें न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा था। इस इक्वेशन की भी हमें रूट्स निकालनी है, और फिर इस इक्वेशन की रूट्स को हमें डबल करना है, और फिर हमें नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। अब इसके अंदर नंबर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम यही रूल इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर समझाया। वो क्या रूल है जी? कि अब इधर ज़रा गौर करो, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स, यहाँ पर क्या है? माइनस पी एक्स। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन की जो रूट्स का जो सम है, सही है, वो क्या होता है? माइनस पी। सही है, समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, अब एक और, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सही है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को देखो, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू। तो अब आपको क्या पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या है मेरा? प्लस क्यू, सही है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला था? सम ऑफ रूट्स को एक दूसरा तरीका क्या लिखने का? हाँ, मैं ये भी कर दूँ ज़रा। सम ऑफ रूट्स को दूसरा तरीका क्या लिखने का? माइनस अल्फा प्लस बीटा। एक सेकेंड, मैं ज़रा सम ऑफ रूट्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो इधर क्या है? माइनस पी। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या पता चला मुझे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पी, सही है। हाँ जी। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देख लो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आप कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आप लिख सकते हो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, और वो यहाँ पर क्या है? क्यू। अब क्या हमें रूट्स मिल गई एक हद तक? हाँ भाई, हमारी रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा है। हमने इन्हें इक्वेट कर दिया पी और क्यू के साथ। इन्होंने क्या बोला था कि मुझे एक ऐसा इक्वेशन ढूंढ के दो जिसकी रूट्स डबल हों इस इक्वेशन की रूट्स हैं। क्या हमें इस इक्वेशन की रूट्स हमने डिफ़ाइन कर ली हैं? हाँ जी, अल्फ़ा प्लस बीटा पी है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू है। अब हमें एक ऐसे इक्वेशन ढूंढना है जिसकी ये डबल हो, सही है, डबल हो जिसकी। डबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, सम ऑफ रूट्स, न्यू इक्वेशन के लिए, सही है। न्यू इक्वेशन की जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी? 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा तो इनिशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, और उसी की ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं न्यू इक्वेशन की बोल रहा हूँ, सही है, न्यू इक्वेशन की।
क्या होनी पड़ेंगी, 2α इंटू 2β। अब क्या होना पड़ेगा, 2α इंटू 2β। अब 2α इंटू 2β। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, सही है, इसको जब आप करते हो पूरा का पूरा, यानी जब आप क्या बोलेंगे हम इसे, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आता है, 2α प्लस 2β, सही है। इसको आप एक दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, 2α प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अभी अभी हमने क्या डिफाइन किया था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पी होता है। तो 2α प्लस बीटा क्या होगा, पी। तो तो ये बन जाएगा 2p, सही है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, उसे आपने पहले दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल से रिलेट करवाना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 2a इंटू 2b हम क्या कर सकते हैं, 4α बीटा। अब अल्फा बीटा जो है वो किसके इक्वेट करते हैं, यहाँ पर ही हमने डिफाइन किया अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। तो हम क्या अल्फा बीटा की जगह पे क्यू लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं 4q। अभी तक हमने क्या किया है, हमने न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं ना और जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उनको हमने डिस्क्राइब किया है किन वेरिएबल्स के मुताबिक, जिन वेरिएबल्स का इन्होंने जिक्र किया है, -p प्लस q, सही है। हमें रिलेट करना है। अच्छा जी, अब क्या इस इंफॉर्मेशन से हम न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, कैसे सर, कैसे बनाएंगे। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना बनाने का एक ही तरीका होता है, जब ये दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू ये, तो करो जी। सम ऑफ रूट्स, अब इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2p एक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 4q और इक्वल्स टू 0 कर दोगे। 2p आया यहाँ से, 4q आया यहाँ से, बस इसे सिंप्लीफाई करो और हो गया आपका आंसर आगे, 2px प्लस 4q इक्वल्स टू 0। मैं बोलूँगा, मैं सिर्फ सजेस्ट करूँगा कि इसको एक और बार ज़रा समझने की कोशिश करो, रिवाइंड करो वीडियो को बेशक, मगर समझ बिठाने की कोशिश करो। हमने शुरू में क्या किया, हमें एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना था, सही है, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था जिसकी रूट्स डबल हों किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट से, ये जो हमें दिया गया है। अब इसके अंदर हमें नंबर्स नहीं दिए गए, तो हम रूट्स, न्यूमेरिकल रूट्स नहीं निकाल सकते। हमें रूट्स किस वेरिएबल्स के तहत निकालनी होगी, जो वेरिएबल्स इन्होंने दिए हैं। इसी के अंदर ही मैंने एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसका ये वाली जो जगह है, जो जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सही है। तो ये जो प्लस बी होता है ना, प्लस बी, ये असल में पता है क्या होता है, ये असल में होता है माइनस सम ऑफ रूट्स। ये असल में होता है माइनस सम ऑफ रूट्स। आप बोलेंगे सर ये माइनस का साइन कहाँ से आया, बेटा ये देखो, ये है प्लस बी एक्स और ये है माइनस सम ऑफ रूट्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो प्लस बी एक्स माइनस सम ऑफ रूट्स यहाँ से आ गया। अच्छा जी, अब इस चीज़ को हमने लेना है, यही कॉन्सेप्ट को हमें लेना है और हमें डिस्क्राइब करना है कि अच्छा सही है, जो हमारा अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसकी डबल होनी है रूट्स, तो उसकी ये वैल्यूज़ किस तरीके की दिखेंगी। हमने पहले अल्फ़ा और बीटा को रूट्स ठहरा दिया, हमने अल्फ़ा को भी डबल करवाया यहाँ पर और बीटा को भी डबल करवा दिया यहाँ पर भी, 2α 2β। प्रोडक्ट को निकलवाया 2p और 4q,
न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी फॉर्मूला से बनाए और हमें वाला आंसर आ गया। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। अब आप आ जाओ कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं स्क्रीनशॉट से उठा रहा हूँ। पहला पार्ट इसका देख लो, बिस्मिल्लाह। पहला पार्ट क्या है, पहले तो सवाल समझ लो। अगर अल्फा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो फिर हमें एक ऐसे इक्वेशंस दो जिनकी रूट्स क्या हैं, 1/अल्फा 1/बीटा। सही है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो पहले तो आप अल्फा और बीटा निकाल लो, जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या असल में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसकी रूट्स क्या होंगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर प्लस करने की कोशिश करें, और हमें ये पता चलेगा कि कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि, यानी आप दो नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 4 आ जाए और जब आप उन्हें ऐड करोगे तो 2 आए। नहीं, 2 इंटू 2 4 होगा, 1 इंटू 4 4 होगा। 2 इंटू 2 जो है, दो और दो को जब आप ऐड करते हो तो 4 मिलता है, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 5 होगा। यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये दो नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो 5 मिलेगा। तो गिवन कि इसका स्प्लिट आप नहीं कर सकते मिडिल टर्म, आपको ये समझ जाना चाहिए, ये एक हिंट है कि ये जो है इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हैं, ये इसके आप निकाल नहीं सकते, जो असल में जो रूट्स हैं इसकी हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने एक ट्रिक पढ़ी है। वो क्या है जी, कि ये जो एरिया है +2, ये क्या है, माइनस सम ऑफ रूट्स किसकी, इसी इक्वेशन की, इसी इक्वेशन की। और क्या वो हमें रूट्स के वेरिएबल्स दिए हैं इन्होंने, हाँ जी दिए हैं, इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। हम इनमें ही डिफाइन करेंगे, अभी रुक जाओ। तो एक तो ये हो गया 2, दूसरी तरफ ये +4 दिया हुआ है। ये +4 क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या हमें इसका भी इक्वेशन दिए हुए हैं, यानी वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हाँ जी, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब हमसे क्या बोला गया है कि भाई हमें ऐसे इक्वेशंस दो जिनकी रूट्स क्या है, 1/अल्फा 1/बीटा। सही है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। मसलन हमारे पास एक, अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है जिसकी रूट्स क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा। सही है। अच्छा जी, और अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो भी यही वाला फॉर्मेट फॉलो करेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है, इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या बोल दिया कि भाई सम ऑफ रूट्स जो है ना और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हैं रूट्स इस न्यू इसकी। तो सही है जी, सबसे पहले तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या जी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा।
और प्रोडक्ट क्या होगा जी, प्रोडक्ट क्या होगा 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, क्योंकि 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास अल्फ़ा बीटा के लिए कुछ, अल्फ़ा बीटा के लिए हम कोई नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं। +4 इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा, अभी अभी हमने डिफ़ाइन किया। तो अच्छा जी, ये इसे इक्वल्स टू 0, तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या आके 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमने कर लिया। और इधर प्लस करके हम यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं, बल्कि ब्रैकेट को हटा ही दें तो खैर है। अच्छा जी, इक्वल्स टू 0 हमारी ये सी टर्म आ गई। अब देखते हैं बीच वाली टर्म को, सम ऑफ रूट्स। अच्छा, स्ट्रैटेजी समझ आ गई है। स्ट्रैटेजी यही है कि जो भी न्यू इक्वेशन होगा उसको हम इन्हीं वेरिएबल्स के पहले फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं। हम हर के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम हर के अंदर, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हर चीज़ नंबर होनी चाहिए सिवाय एक्स वाले वेरिएबल्स के। स्ट्रैटेजी यही है। तो पार्ट 1 की तो स्ट्रैटेजी ये है, मगर एक बार मैं ज़रा इन लोगों को भी सिंप्लीफाई कर दूँ। आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पर 2 हमने क्या डिफाइन किया था एज द सम ऑफ रूट्स, और ये ऐसे, तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, या तो मैं क्या कर लूँ, मैं सीधा सीधा बोल दूँ भाई -2 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सही है, जहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है वहाँ पर -2 लगेगा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसे एडिशन करना है, इन दो चीज़ों का मुझे एडिशन करना है, जो बीच वाली जो टर्म्स हैं। तो मैं कैसे करूँगा, x² माइनस अपॉन, सही है, ये x होगा, सॉरी यहाँ पर x आएगा, हाँ, x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, -2, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 होगा, ये तो -2 है। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा वाली जो चीज़ है, ये अभी अभी हमने क्या बोला था, ये है अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर +4 है ये। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ x² -2/4 x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। माइनस और माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस, तो सीधा सीधा प्लस आ जाएगा। 2/4 क्या होता है, 1/2। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन है, जो फिट करता है क्राइटेरिया जो हमें दिया गया था, 1/4 इक्वल्स टू 0। स्ट्रैटेजी समझ आ गई। स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहले जो हमें जो इक्वेशन दिया गया था और जो रूट्स के वेरिएबल्स दिए गए थे, हम पहले उन्हें समझें कि अच्छा सही है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, कि हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा इन नंबर्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो पहले तो उन्हें डिफाइन कर दो, हमें पता चल गया अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 है। अब हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन चीज़ों के बना रहे होंगे, तो हम यही 2 और 4 वाले नंबर्स को फिट इन करने की बुनियाद पे न्यू इक्वेशंस बना लेंगे। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। अच्छा जी, एक सेकेंड, पार्ट 1 जो है इसे मैं समेट दूँ, इन लोगों को तो हटा दूँ। अच्छा जी, पार्ट 1 पर आओ। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 पर। वो ये कि रूट्स अब क्या होनी चाहिए, अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा। सही है, अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फ़ा। अच्छा जी, इसको भी हम सीधा सीधा वैसे ही लिखेंगे कि जो न्यू इक्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x² माइनस
सम ऑफ रूट्स क्या होंगी यहाँ पर? सम ऑफ रूट्स होंगी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा एक्स प्लस, और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा बीटा ओवर बीटा अल्फ़ा। सबसे पहले तो जो सबसे आसान चीज़ है, 1 मिनट, इक्वल्स टू 0 लगाओ। हाँ, सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ है, बीटा और बीटा क्रॉस आउट हो जाएंगे, अल्फ़ा और अल्फ़ा क्रॉस आउट हो जाएगा, तो आपकी जो सी टर्म है वो क्या बनेगी, 1। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर ही है। अब इधर देखो, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस। अच्छा जी, अब देखो हमने ये सब्स्टिट्यूशन अब मेक करनी है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल्स टू है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। गौर से कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ये पूरी की पूरी चीज़ कोएफिशिएंट है एक्स का +1 इक्वल्स टू 0। अब गौर से, क्या हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं बीच वाली टर्म के अंदर? हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे जी? क्या मुझे ये पता है कि मेरा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? हाँ पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है +4 होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है की जगह पे मैं +4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब क्या मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा पता है? अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -2, तो इसकी जगह पे -2 आ जाएगा। तो अब मैं इसे ज़रा इंसानों की तरह ज़रा लिख लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ही अभी भी -2 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ओवर 4 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा +x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आएगा हमारे पास फाइनल आंसर, और मुबारक हो जी, हमने पार्ट 2 भी कर लिया। पार्ट 3 पर आ जाते हैं। पार्ट 3 सेज, देखो अब ये आसान है। अब जैसे ही आपने पहले 2 समझ लिए, मेरी गुजारिश होगी कि पार्ट 3 खुद करने की पहले एक बार कोशिश करो। अगर समझ आ रहा है तो मुबारक हो, अगर नहीं आ रहा तो वापस आओ वीडियो के ऊपर और फिर देखो कि कैसे करते हैं। चलो जी, पॉज। अच्छा जी, आ जाओ वापस। पार्ट 3, अच्छा जी, पार्ट 3 पर आते हैं। पार्ट 3 पर आते हैं। हमारे पास, चलो जी ये पार्ट 3 में लेबल कर दो। हाँ जी, 2 अल्फ़ा -1 अपॉन बीटा एंड 2 बीटा -1 अपॉन अल्फ़ा, ये हैं रूट्स। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे इक्वेशन ढूंढना है जो कि जिसकी ये रूट्स हों। अब हम क्या देख सकते हैं कि पहले तो जो है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि फार्मूला के अंदर ही लिख लेता हूँ, जिस तरीके से हमने नॉर्म अभी हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर सम होगा 2 अल्फ़ा -1 अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा -1 अपॉन अल्फ़ा, सही है, और ये बना x, और फिर मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा इनका वो आ जाएगा कि 2 अल्फ़ा -1 अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाय, और ये देखो मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, 2 बीटा -1 अपॉन अल्फ़ा। अच्छा जी, और ये बनेगा इक्वल्स टू 0। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं, ये वाली टर्म्स के ऊपर, सही है।
क्या हम ये कर सकते हैं कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -1 बीटा -1 अल्फ़ा, हाँ जी हम कर सकते हैं। एक मिनट, इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर भी लगा रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने सेपरेट किया। क्यों मैंने सेपरेट क्यों किया, वैसे क्योंकि फिर मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, सही है। और अगर मैं माइनस की टर्म ले आऊँ, मैंने माइनस की टर्म को वो कर दिया, आइसोलेट कर दिया, तो मुझे ये भी पता है कि 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा जो है वो अभी अभी हमने निकाला था यहाँ पर, ये देखो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा या 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा वो एक ही चीज़ हो गई। आगे पीछे आप 2 + 3 3 + 2 एक ही चीज़ होती है। तो ये देखो, ये हमने आगे जो है हमने इसी को ही सिंप्लीफाई करके क्या बना था, ये 1/2 बन गया था। मगर ज़रा गौर से, ये माइनस बल्कि ऐसा करते हैं, चलो सही है, इसको जो है ना हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर भी। अगेन मैं सीधे सीधा कॉपी नहीं करता वहाँ से, ताकि ज़रा वाज़ेह हो जाए कि क्या हो क्या रहा है। अच्छा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो है -2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -2 आ गया माइनस। और अब 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा को मैं कैसे कर सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी, -2 है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, +4 +4। तो अब ये क्या बनेगा, -1/2 बन जाएगा ये, -1/2। मगर देखो ये -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1 हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, 2 -2 प्लस 1/2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका खुद का एक माइनस है, ये रहा ये वाला माइनस इसका, और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस है, तो हमें ये याद रखना है। अच्छा जी, ये हो गया +1/2, सही है। अब मैंने क्या किया था, मैं इस पूरी की पूरी चीज़ को सॉल्व कर रहा था, तो हम भूलेंगे नहीं कि पूरा इक्वेशन जो है वो हमारे साथ है, और ये कि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है इस पूरी की पूरी चीज़ के, सही है। तो बाहर अभी भी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू -2 इज़ -4 प्लस 1/2। तो -4 प्लस 1/2 इज़ -3.5, तो ये बन जाएगा क्या, +3.5। हाँ +3.5 बन जाएगा ये। हाँ, अब हम ये सी वाली टर्म को देख लेते हैं, 2 अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा। तो इसको अब ज़रा हम करते हैं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, लेट्स सी, सबसे पहले तो मैं 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 अल्फ़ा बीटा। फिर मैं 2 अल्फ़ा को 1 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, -2 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, सही है। फिर मैं -1 अपॉन बीटा को इससे करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, -2 बीटा अपॉन बीटा। फिर फाइनली आखिर में 1 अपॉन बीटा अल्फ़ा बीटा। ये कहाँ से आया, ये आया है इसकी मल्टीप्लिकेशन से। अच्छा जी, अब क्या मैं कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर सकता हूँ, हाँ जी, अल्फ़ा और अल्फ़ा यहाँ पर कट ऑफ हो जाएगा, बीटा और बीटा यहाँ पर कट ऑफ हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, +4। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर भी क्या होगा, +4। तो अब हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, बस अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 4 इंटू 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है 16, -2/1
-2/1 प्लस 1/4। 2/1 क्या होता है? 2/1 2 ही होता है, तो सीधा सीधा 2 लिख लो यहाँ पर। 16 - 4 प्लस 1/4। 16 - 4 बनेगा आपका 12 प्लस 1/4। 12 प्लस 1/4, ये तो मैं बोलूँगा कि क्या कर सकते हो, 12.25 जो है, हाँ 12.25 बनेगा हमारा, प्लस 12.25, तो वही प्लस 12.25। तो अब फाइनली हमारे पास हमारा वो वाला इक्वेशन आ गया है जो कि करेक्ट है। इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पर भी इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, वैसे ये जो मैंने जो चीज़ की ना, एक स्पेसिफिक टर्म के, यानी इसके ऊपर फोकस करो, इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इसके ऊपर फोकस करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आसानी दे देता है काफ़ी। अच्छा जी, पार्ट 4 पर आते हैं। आज मैं ऐसा कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पार्ट 4 और 5 का, पार्ट 4 और 5 का। आ जाओ जी। अच्छा जी, अब हम पार्ट 4 पर आते हैं। एक मिनट। पार्ट 4, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो है हमारी वो रूट्स हैं। अच्छा जी, अब सेम आप क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ पर प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सही है। हाँ, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सीधा सीधा अगर हम ये वाली टर्म के ऊपर फोकस करें, सबसे पहले हम फोकस यहाँ पर कि ये वही वाली जगह है जहाँ पर हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद करो यहाँ पर अभी अभी हमने ये किया था। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी आता है तो आप क्या करो, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो आप यही वाली चीज़ यहाँ पर कर दोगे कि, अच्छा हाँ, मैं अभी से यही वाले पार्ट को फोकस कर रहा हूँ। तो क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। सही है। और ये पूरी की पूरी चीज़ को x कर दो। हाँ, बल्कि अभी मैं बाहर के इक्वेशन को फोकस कर ही नहीं रहा, सॉरी। अच्छा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है -2। लेट मी जस्ट मेक श्योर। हाँ, तो ये -2 होल स्क्वायर है, -2 और उसके बाद 4, तो ये फिर क्या बनेगा, 4 - 8 माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 4 - 8 इज़ -4 प्लस 4 बन जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x एसेंशली। अच्छा जी, अब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अब मुझे क्या पता है कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है 4। सही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर जो है यही है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर? हाँ जी। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, वो होता है 4 स्क्वायर, सॉरी 16 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर भी प्लस 16 आएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। आ गया आपका आंसर। फाइनल पार्ट देख लेते हैं, और ये है 2 अल्फ़ा -1 2 बीटा -1। अब सेम उसकी तरह ही लिखो, माइनस और उसके बाद क्या, 2 अल्फ़ा, हाँ 2 अल्फ़ा -1
प्लस 2 बीटा माइनस 1 एक्स प्लस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स करेंगे 2 अल्फ़ा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये वाली टर्म्स के ऊपर फोकस कर लो। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 2 एसेंशली बन जाएगा ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा, हम ऐसे कर लेंगे -2, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -2 -2। हमने क्या अब इसे सिंप्लीफाई कर लिया है, देखो 2 इंटू -2 शुड बी -4, -2 इज़ -6। बाहर जो है वो लगा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये भी है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ना। ये तो आ गया आपका पूरा का पूरा मिडिल टर्म आ गई आपकी। अच्छा जी, इसे सिंप्लीफाइड क्या लिखोगे आप, +6x हो जाएगा ये। अच्छा जी, अब इसके ऊपर फोकस करो। मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स क्या होंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, 4 अल्फ़ा बीटा -2 बीटा, नहीं सॉरी -2 अल्फ़ा -2 बीटा, सॉरी अल्फ़ा -2 बीटा +1 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब 4 हाँ, क्या मैं अब इधर सब्स्टिट्यूशंस कर सकता हूँ, बल्कि रुक जाओ अभी करते हैं। 4 अल्फ़ा बीटा -2 प्लस बीटा +1, अल्फ़ा और बीटा की जगह पे +4 आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -2 आएगा। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाइड लिखें तो क्या होगा, 16 +4 +1 equals to 0, which should equals to 21, which is 0, and then +21 should be the it should be our answer। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आ जाओ, इसको बस मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ये भी एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मगर ये एसेंशली ये अच्छे सवाल हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि अच्छा सही कितना समझ लिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि एक ऐसी कंडीशन ढूंढो जिससे इस इक्वेशन की रूट्स ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन की रूट्स क्या हों, रेसिप्रोकल्स हों ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई सा भी नंबर है ना तो उसका रेसिप्रोकल पता है क्या होगा, 1/n। तो अगर मुझे 4 का रेसिप्रोकल चाहिए तो होगा 1/4, 6 का रेसिप्रोकल चाहिए वो होगा 1/6 एंड सो ऑन। ये इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। अब ये बोल रहे हैं कि ये उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसी कंडीशन बता दो, सही है, हमें कंडीशन बता दो a के बारे में, b के बारे में या c के बारे में, किसी न किसी तरीके से इन वेरिएबल्स के साथ कुछ रिलेट करे। हमें एक ऐसी कंडीशन बता दो जिससे क्या हो, जिससे इनकी जो रूट्स हैं वो क्या हो, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इनकी रूट्स के लोग क्या चाह रहे हैं, लेट्स से एक रूट हो अल्फ़ा और दूसरी रूट हो 1/α, वो ये चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना एक न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्लीज़ उसे समझ लो, सही है। देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि बल्कि मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। अभी तक हमने करंट जो हमने रूल जो पढ़ा था, रूल ये था कि x² - सम ऑफ रूट्स x, मिडिल टर्म जो है वो क्या होती है, माइनस सम ऑफ रूट्स, और ये होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
ये क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। मगर अब इधर एक 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 मसला है यहाँ पर। मसला ये है कि ये जो रूल है ना, ये रूल आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते इसके ऊपर। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाले इक्वेशन को देखो। ये वाले इक्वेशन के अंदर आपके पास ए की टर्म तो है नहीं, यहाँ पर ए की टर्म तो है नहीं, यहाँ पर ए दिया गया हुआ है। यहाँ पर ए को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए को बोल दिया गया है कि ये तो होगा 1, वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, ये 1 ही होगा। असल में क्या होता है, जो सी टर्म होती है ना आपकी, इन रियलिटी जो सी टर्म होती है आपकी, ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होती है ना, ये पता है असल में क्या होती है, ये होती है जो सी टर्म होती है ना आपकी, सी टर्म कहते हैं वो वाली टर्म को जो कि कांस्टेंट टर्म होती है। इसका ये रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, असल में ये रिलेशन होता है। आप बोलेंगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, जो सी टर्म होती है ना आपकी वो होती है ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये ए कहाँ से आया, स्टैंडर्ड फॉर्म से आया। ए क्या होता है, ये वाली टर्म होती है ए, इस वाली टर्म को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्योंकि आपका ए हमेशा क्या होता है, 1 होता है इस इक्वेशन के अंदर, ये जो रूल जो हमने अभी भी पढ़ा है यूजुअली 1 ही होता है। तो आप बोल देते हो सीधा सीधा कि हाँ भाई ये जो सी, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, कि हाँ भाई ये सीधा सीधा ये जो है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो ये है। इधर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए सेट नहीं है। यहाँ पर ए जो है ना ये एक वेरिएबल है, हमें ये नहीं पता कि ए जो है ये 1 ही है, सही, और हमें कंडीशन निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम असल में पूरा का पूरा रूल पढ़ लेंगे और मैं बोलूँगा कि ये पूरा का पूरा जो रूल है ना ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ जो कंडीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए रखा करो। क्या है वो पूरा रूल, पूरा रूल ये है कि भाई जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है ना वो होती हैं सी अपॉन ए। क्या होती है, सी अपॉन ए, बस ये है रूल, और कुछ भी नहीं है। नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने समझ लिया है, ये है न्यू कॉन्सेप्ट। इसको मैं लेबल भी कर सकता हूँ न्यू कॉन्सेप्ट, बस और कुछ भी नहीं। कि ये वाला न्यू कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा इस सवाल के लिए। क्यों, क्योंकि इस सवाल के अंदर ए जो है वो 1 नहीं है, ए जो है वो एक वेरिएबल है। अच्छा जी, तो अब बोला क्या जा रहा है, मैंने रूल भी समझा दिया, तो अब हम ज़रा से साइड पे करते हैं। कॉन्सेप्ट्स में हमेशा साइड में कर लेता हूँ। अच्छा जी, आ जाओ। बोला ये जा रहा है, अच्छा भाई रूट्स जो हैं वो ये, हमें कोई एक ऐसी कंडीशन बता दो जिससे रूट्स हमेशा रेसिप्रोकल ही निकले। मैं आपसे ये बोलता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन अल्फ़ा। रेसिप्रोकल जो होंगे, चाह तो यही रहे ना, अल्फ़ा और अल्फ़ा कोटा जाएगा तो मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हमने न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1। ये इक्वल्स टू 1 आ गया, हमें इधर से ही हमारी कंडीशन मिल गई। एस के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि ए और सी को जब आप डिवाइड करोगे तो सी 1 बन जाएगा। तो मतलब क्या, सी इज इक्वल्स टू ए, ये है हमारी कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है जी, ये रही। अब मुझे एक बात बताओ, हमें कंडीशन ये मिली कहाँ से थी, हमें कंडीशन असल में तो यहाँ से मिली है ना, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी एक आंसर है सही, या दूसरा वाला भी, कोई इन दोनों में से कोई भी लिख लो। मगर ये याद रखो, जब भी आपका कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है, जब भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है और आपसे बोला गया होता है कि कोई कंडीशन में इसे दो, तो जब भी ऐसा सवाल होता है ना कि गिव अस द कंडीशन, तो वहाँ पर आप ये लिख देते हो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में आएगी ना, जो भी चीज़ आ सकती है डिनोमिनेटर के अंदर, वहाँ पर आप हमेशा ये दे देते हो वार्निंग कि हाँ भाई ये 0 नहीं होगा। क्यों देते हैं हम ये वार्निंग, इसके अंदर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मगर बस इतना याद रख लो कि डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, जो मैथ आप पढ़ रहे हो उसके अंदर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी आसान है, इससे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। आ जाओ, एक मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज 3। बोला ये जा रहा है कि अच्छा भाई, हमने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की के की वैल्यू ढूंढो, के की वैल्यू हमें बताओ। और उन्होंने हमें एक रूट दे दिया, वो है 3। एक रूट हमें दे दिया 3। अब बहुत ही आसान है ये, पता है क्यों? रूट होती क्या है? रूट वो नंबर होता है, वो वैल्यू होती है किसकी? एक्स की, जिस पर पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन जाए? 0। तो जब मैं 3 को सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स के अंदर, तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बनना चाहिए? 0। तो एक बार ज़रा हम देख लेते हैं पूरा का पूरा इक्वेशन। लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हाँ, जहाँ पर हाँ, जो जो रूट होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, जिस पर पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन जाए? 0। तो 3 को सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स की जगह पे, जो कि एक रूट है। 3 प्लस 7k प्लस 1, और फिर इस पूरे के पूरे इक्वेशन की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 0। अच्छा जी, तो अब आ जाओ 9 माइनस 6k, एक मिनट, नाइस, हाँ सही है, -12 सही है, -6k -12, 7k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर दो, 9 माइनस 12 वुड बी -3, -6k -3 प्लस 1 शुड बी -2। हाँ, -6k प्लस 7k इज k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। k जो है वो क्या है? वो इक्वल्स टू 2 है। बड़ा ही आसान था, ये कंसेप्चुअल सवाल था और कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की एक ऐसी वैल्यू ढूंढो किसी इक्वेशन के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल्स टू 0। सही है, जहाँ पर जो सम होगा रूट्स का, जो सम होगा इसकी रूट्स का, इज इक्वल्स टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है इसका डबल क्या हो? सम ऑफ इट्स रूट्स। सही है, और गौर करो वापस कि इक्वेशन क्या है हमारा? इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल्स टू 0, और हमें वैल्यू ढूंढनी है किसकी? हमें ढूंढनी है m की। अच्छा जी, अब यहाँ पर याद करो, यहाँ पर भी a जो है वो 1 नहीं है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जहाँ पर a 1 नहीं है तो वहाँ पर हम वो सिंप्लीफाइड वर्जन जो है ना, जो हमने रूल का इस्तेमाल किया था, क्या इस्तेमाल किया था हमने? जो रूल जो अभी बनाया था कि हाँ भाई, बल्कि वो कहाँ गया, कि ये वाला जो रूल नहीं है कि
इसको मैं हाईलाइटर से करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू 0। ये रूल सच है, मगर ये रूल सिर्फ तभी करेक्ट है जब हमें पता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ए टर्म है ना वो 1 है। सही है, ये सिर्फ तब करेक्ट होता है जैसे ही हमारी ए की टर्म चेंज हो गई, तो हमारा रूल क्या बन जाता है, ये कि जो सी टर्म है ना वो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स नहीं है, वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स डिवाइडेड बाय ए होता है। सही है, वो हमेशा डिवाइडेड बाय ए ही होता है, मगर जब हमने 1 बोल दिया तो डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सही है, तो मैं वापस इसे लाता हूँ और मैं एक और नई चीज़ सिखाता हूँ, और इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म, यानी डन हो जाएगा पूरा। सी टर्म क्या है, सी टर्म है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, इस रूल के अंदर। अब एक और चीज़ देखो कि ये जो सम ऑफ रूट्स है, सही है, ये जो सम ऑफ रूट्स है ये आपका क्या होता है, बी टर्म होता है। यहाँ से समझा देते हैं। ये जो सम ऑफ रूट्स है ये भी असल में ए टर्म से इन्वॉल्व होता है। ये कैसे होता है कि आपकी जो बी टर्म है, बी टर्म किसे कहते हैं, बी टर्म कहते हैं, इस इक्वेशन को लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सही है, इसके अंदर एट बी टर्म क्या है, ये रही बी टर्म क्या है, प्लस बी एक्स। अब ये जो बी टर्म है ना ये सम ऑफ रूट से कैसे रिलेट करती है, ये सम ऑफ रूट से ऐसे रिलेट करती है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए। हम यूजुअली नेगेटिव सम ऑफ रूट्स लिखते हैं ना, ये देखो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, और बी क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, हम यूजुअली सम ऑफ रूट्स को, हम मुझे माइनस सम ऑफ रूट्स नहीं बताओ, मुझे सीधा सम ऑफ रूट्स बताओ वो क्या होता है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा, सॉरी माइनस बी अपॉन ए। ये टर्म्स हैं, ये बीटा और अल्फ़ा नहीं है इधर। तो ये है आपके 2 रूल्स कंप्लीटेड। बस इनको अगर आप याद कर लो तो आपकी ज़िंदगी आसान। वो क्या जी, ये हैं आपके वो 2 रूल्स, इनको आप याद कर लो और आप सेट हो। मैंने अलबत्ता दिखा भी दी एक्सप्लेनेशन कि ये रूल्स आ कहाँ से रहे हैं। पहला रूल ये सम ऑफ फ्रूट्स का, दूसरा रूल ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का, कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो सी अपॉन ए होती हैं, सम ऑफ फ्रूट्स जो होती है वो माइनस बी अपॉन होती है। कौन सी इक्वेशन में, ये बी और ए आ कहाँ से रहे हैं, बी और ए आ रहे हैं इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन से, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जो हमने रूल पढ़ा था ऊपर वाला, ये देखो जो करंट रूल जो है, ये रूल कब इस्तेमाल होगा, जब हमारी ए की वैल्यू सेट है, जब हमारी ए की वैल्यू सेट है, और हम इससे बहुत सारे सवाल हम सॉल्व भी कर चुके हैं। सही है, जैसे ही हमारी ए की वैल्यू 1 नहीं है या सेट नहीं है तो हम इन इक्वेशंस पे आ जाएंगे। तो ये है व्हेन ए इक्वल्स टू 1, आप ये करंट रूल लगाओगे, व्हेन ए इज नॉट इक्वल्स टू 1, या तो ए की वैल्यू सेट नहीं है या तो ए 1 नहीं है, तो फिर आप इनके ऊपर आ जाओगे बी और सी की टर्म्स निकालने के लिए। अब इधर जरा देखो, इधर ए की टर्म क्या है, इधर ए की टर्म 1 नहीं है, तो हम कौन से पे जाएंगे, ये दो, इन दो के ऊपर आ जाएंगे, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाले जो इक्वेशंस हमारे। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, हमने ऑलरेडी इक्वेशन लिखा हुआ है ऊपर, 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स रूट्स। अब मुझे एक बात बताओ वापस देख के कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो इधर आएगा 2c अपॉन ए इक्वल्स टू क्या, सम ऑफ इट्स रूट्स।
सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये आ गया हमारा इक्वेशन। इसको बस सॉल्व करेंगे, हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये सर सब्स्टिट्यूट करना है, जी हाँ। तो हम क्या करेंगे, सी वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के अंदर, सी वैल्यू है आपकी एम, एम हो गया। ए वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू माइनस बी वैल्यू क्या है 3, ए वैल्यू क्या है 2। इक्वेशन आगे बस एम के लिए सॉल्व करना और कुछ भी नहीं। 2 और 2 क्रॉस आउट हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू -1.5। आ गया आपका आंसर, आसान। और इससे जो है मैंने जो न्यू कॉन्सेप्ट जो आपके थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लिख लो, सही है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसे ही ए 1 नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। अच्छा जी, अब हम आएंगे कहाँ पर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है अगेन। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर हमें ये बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, सही है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसकी रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। और हमें ये दिखाना है कि अच्छा भाई a इज़ इक्वल्स टू, हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। हमें एक तो दिखाना है a इज़ इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्क्वायर। ये a कौन सी, ये a जो है ये इसका a है, ये वाला a है ये। अच्छा जी, और हमें दूसरी चीज़ क्या दिखानी है, b इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब जब भी हमें ये प्रूविंग वाले इक्वेशंस आते हैं ना, हमेशा जो है फॉल बैक करो वो वाले इक्वेशंस को जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, वो रूल्स जो आपको ऑलरेडी पता है। पहली चीज़ तो ज़रा हम सुकून ले लेंगे किस बात पे कि अच्छा भाई देखो ये जो एक्स स्क्वायर की जो टर्म है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो ए टर्म है ना वो 1 ही है। यहाँ पर मैं इस ए की बात नहीं कर रहा जो ए वेरिएबल में दिया हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1 ही है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हाँ अब क्योंकि ये 1 है तो अब हमें क्या पता है कि अच्छा भाई सम ऑफ फ्रूट्स का हमें पता है कि क्या इक्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का हमें पता है कि क्या इक्वेशन है, सही है। सम ऑफ फ्रूट्स क्या बन, ये जो ए टर्म है प्लस ए जो है यहाँ पर, मैं भी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, सही है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो ए है ये वाला टर्म ये क्या है, माइनस सम ऑफ फ्रूट्स, सही है। तो ए हमारा क्या बन जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सही है, ये बन गया हमारा ये। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा क्या होगा इधर, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा होगा बी। अच्छा जी, बी जो है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी के लिए ये रहा ए, ये रहा बी। हमें अभी ए और बी को इस्तेमाल करना है, कहाँ पर, इधर इस्तेमाल होगा, इधर इस्तेमाल होगा। तो अभी हमने इन दो को रख दिया, चलिए ये हैं हमारे इक्वेशंस जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से बनाए हैं। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, सेम चीज़ कि अच्छा सही है, ये जो जगह है प्लस ए एक्स, ये हमारे रूल में क्या होती है, माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स। ए क्या बना, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू
सम ऑफ रूट्स माइनस सम ऑफ रूट्स, सॉरी, तो a इज इक्वल्स टू क्या जी, a इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही हो गया जी। और ये लो b प्लस b क्या होगा इधर, प्लस b होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब ज़रा इधर देखो, इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक चीज़ तो हम सीधा सीधा प्रूव कर सकते हैं, ये देखो ये वाली दो हमें चीज़ें प्रूव करनी थी ना, एक हमें क्या प्रूव करना था, एक हमें प्रूव ये करना था ये b इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर हमें प्रूव करना था, ये तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। कैसे, ये देखो ज़रा, अगर छोटा b क्या है अल्फा इंटू बीटा और बड़ा b क्या है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इनके बीच में फ़र्क क्या हुआ कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल बी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल बी, तो ये तो हमने दिखा दिया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल बी। पहली जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हमने कर दी, मुबारक हो जी, ने प्रूव कर दी, सही है। दूसरी चीज़ पर आ जाओ, इसको मैं ज़रा साइड पे कर लूँ। दूसरी चीज़ पर आ जाओ, हमें क्या करना है कि कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्क्वायर, सही है। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्क्वायर, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कैपिटल ए क्या है, एक मिनट, हाँ, वो आप ये कर सकते हो कि कैपिटल ए इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्क्वायर, हमारी रूट्स थी अल्फ़ा और बीटा, सही है। इसके लिए हम ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हमें क्या देता है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर देता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो आप बोलेंगे सर इसका इससे क्या लेना देना है, दिखाता हूँ। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, समझ आएगा क्यों। बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने क्यों किया, प्रूव ही ऐसे होगा। हमें दिखाना है क्या है, हमें दिखाना है a इज इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्क्वायर, सही है। और अब ये देखना, मुझे एक बात बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा था, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ए था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अगर मैं माइनस ए कर लूँ तो क्या मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा, जी हाँ मुझे मिल जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बना, माइनस ए, तो ये जो जगह है ये क्या बन गई, ये बन गई माइनस ए होल स्क्वायर, सही है। अब देखो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अच्छा जी। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो, मुझे एक बात बताओ, अल्फ़ा और बीटा क्या था, अल्फ़ा और बीटा क्या था, अल्फ़ा और बीटा ये आपका बी था, तो क्या मैं अल्फ़ा और बीटा की जगह पे बी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 2b। मुझे वापस बताओ, मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव ये करना था कि a क्या होगा, a होगा 2b माइनस ए। मैंने किया क्या अभी तक, मैंने एक रूल लिया, जो कि रूल क्या है कि हाँ भाई अगर आप दोनों रूट्स को होल स्क्वायर कर लो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद मैंने रीअरेंज करके मैंने किसको सब्जेक्ट बना दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, सही है। मैंने ये सब्जेक्ट इसे क्यों बनाया, क्योंकि ए क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है। अब इधर देखो,
ये क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे प्रूव क्या करना है, तो हाँ एक मिनट, इसे ज़रा मैं सिंप्लीफाइड करके लिख लेता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मुझे प्रूव क्या करना है कि माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b इक्वल्स टू ए, मुझे ये प्रूव करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ए क्या होता है? ए है माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया हुआ है, मेरे पास माइनस नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या बाय -1? हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड्स को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय -1 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, गौर से देखना क्या होता है। मुझे मिल जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर बाहर आएगा, बाहर नहीं अंदर आएगा। और ये लो जी, ये जो जगह है ये क्या है, ए। तो इससे क्या मैंने प्रूफ फिर कर लिया है कि हाँ भाई ये सच है? जी हाँ, मैंने प्रूफ कर दिया है कि ये सच है। और हमेशा जब भी आप प्रूफ करते हो तो फिर आप क्या लिख देते हो, हेंस शोन। ये यहाँ पर भी लिख दो, हेंस शोन। मैंने दूसरी कंडीशन जो है वो शो कर दी। तो वापस हमने शुरू किया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। क्यों जी, क्यों? क्योंकि ए जो है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब इसका एक रूल है हमारे पास ऑलरेडी, ये कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये एंटायर चीज़। फिर मैंने इसी के अंदर ही ऑपरेट करा, मैंने सब्स्टिट्यूशंस मेक करी। जब उसके बाद मुझे आंसर सामने नहीं दिख रहा था, बस मैं मल्टीप्लाइड में -1 करूँगा दोनों साइड्स पर, मुझे दिख जाएगी मेरी चीज़। अब अगर इसके ऊपर ही आप लोग को प्रैक्टिस करके अच्छा होना है तो मैं यही बोलूँगा कि इसी तरीके के और सवाल करो। यानी या तो अभी हम लोगों ने ये वाला सवाल किया ना, तो ये शायद फ्रेश हो मेमोरी के अंदर, इसे वापस एक और बार ट्राई करो विदाउट ऑल ऑफ दिस। सही है, विदाउट क्या बोलते हैं देखना। अलबत्ता ये मैंने सॉल्व कर दिया। आखिरी सवाल के ऊपर आ जाते हैं, और वो क्या है, कंडीशंस के सवाल हैं वापस। मगर जो है अगर आप देखो तो ax², a जो है यहाँ पर वो 1 है। देख लेते हैं पहले, जो है हम स्क्रीनशॉट प्लेस करें। आ जाओ जी। अच्छा जी, पहली कंडीशन पर आ जाओ। पहले तो ये कि हाँ सवाल हमें क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि भाई अगर अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं किस इक्वेशन की, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। नोट के यहाँ पर भी जो a टर्म है वो 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि हम वही वाले करंट रूल यूज़ करेंगे, हम न्यू कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, तो फाइंड करो कौन सी कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, यानी कि ये हमें दे दिया है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और ये पूछा हुआ है कि अच्छा सही है, p और q को क्या होना ज़रूरी है, या क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए p और q की, कि जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल्स टू ईच अदर हो, क्या हो, अल्फ़ा जो है वो बीटा हो। अच्छा जी, तो शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि अगर आप चाह रहे हो कि अल्फ़ा और बीटा एक हों, तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि अच्छा भाई जब आप अल्फ़ा को माइनस करते हो ना बीटा से, तो आपके पास आएगा 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा और सॉरी पी और क्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करने हैं। मुझे करने तभी मैं जो हूँ मैं रिलेशनशिप्स निकलवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता हूँ कि पी और क्यू हैं क्या। ये तो हमारी कंडीशन है ना, बल्कि कंडीशन को भी अभी भूल जाओ। ये देखो कि अच्छा सही है, पी और क्यू क्या है। याद करो हमारा वो क्या होता था, माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता था ये x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये सब कुछ होता था इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे बताओ माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस पी है, हाँ है, और क्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले तो हमारे इक्वेशंस आ गए क्या जी, कि प्लस पी इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा इक्वेशन देख लो, इंसर्ट करो, दूसरे इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, क्यू है, तो क्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा। हमारे ये दो इक्वेशंस आ गए। अब अगर मैं प्लस पी को कर दूं अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या ये सच होगा, हाँ जी ये सही होगा ये। अच्छा नहीं, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, बल्कि छोड़ो इसे ऐसे कैसे रखो। अब आ जाओ उनके ऊपर जो मैं कह रहा था शुरू में। आपकी कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन ये है कि आपको ये दिखाना है कि भाई हाँ कि क्या मेरी रूट्स होनी चाहिए, पी और क्यू बल्कि क्या होने चाहिए अगर दोनों मेरी रूट सेम हो। तो आप बोलते हो अच्छा भाई अल्फ़ा क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। अब पहले वाले पार्ट पर इसका ये मतलब है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, सही है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, क्या मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, जो कि 0 होगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन आ सके जिसके अंदर मैं पी और क्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकूँ, मेरे पास अल्फ़ा बीटा आ सके और मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ सके, ताकि मैं पी और क्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। उधर से हमारी कंडीशंस निकलेंगी। तो अब मैं एक एल्जेब्रिक वो प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ। हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना, वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होती है, सही है। ये एल्जेब्रिक वो है, जैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। ये आप यानी ये तो हम लोगों ने, यानी आप ये ग्रेड 9 में या सॉरी ये आप सेकेंडरी क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर लर्न करते हो, मगर ये रूल है, इसे याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये। मैंने ये क्यों किया, ताकि अब मैं ये लिख सकूं कि इक्वल्स टू 0 अब क्या है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया है, मैंने ये रूल इस्तेमाल किया है ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बन जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा ये बन जाए। क्यों, ताकि अब देखो इसका फ़ायदा क्या, मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, हाँ मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस पी होगा, तो मैं अंदर क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी। क्या मुझे अल्फ़ा और बीटा की, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू पता है, हाँ मुझे वो भी पता है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, क्यू है, तो मैं 4 क्यू लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। तो अब मेरी कंडीशन आ रही है क्या, 4 क्यू इक्वल्स टू 0। मेरी कंडीशन ये है कि अगर आपको दो रूट्स चाहिए जो कि सेम हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो पी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 4 क्यू। सवाल क्या था कि भाई अगर अल्फ़ा और बीटा है ना रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमें कंडीशन निकाल दो जिससे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा। कंडीशन ये है कि पी स्क्वायर मस्ट इक्वल्स टू 4 क्यू। अच्छा जी ये हो गया। अब आ जाओ, और ये हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, यानी अकॉर्डिंग टू ये वाले सवाल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने दिखा दिए। सेकंड कंडीशन पर आ जाए जी, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, सॉरी अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, सही है। अब इसके अंदर भी मैं सेम यानी सिमिलर वही करूँगा कि अच्छा सही है, मुझे यानी मुझे पी और क्यू को सब्स्टिट्यूट करना है।
तो ये सबसे आसान है कि अच्छा भाई अगर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/बीटा तो क्या अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स टू 1 होगा? हाँ जी। क्या मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता है? हाँ जी, वो क्या है? क्यू। तो मेरी सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप चाहते हो कि दो रूट्स रेसिप्रोकल हों, किस इक्वेशन के लिए? इस इक्वेशन के लिए, ये वाले इक्वेशन के लिए, तो आपका जो क्यू है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इससे हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो हो गई ख़त्म। शुक्रिया।